Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो guys एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं BZYCT 131 आपका कोर्स कोड है। एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 13 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा टॉपिक था पाइसेस। पाइसेस में हमने प्रीवियस टॉपिक जस्ट हमने कंप्लीट करा था जिसमें कि हमने पाइसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा था, देन साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में भी बताया था। देन आज की जो टॉपिक होने वाली है जिसमें कि हम कॉन्ड्रिक्टीज यानी कार्टिलेजिनियस फिशेस के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो देन फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल @बायो लेक्चरर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे आपको सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट्स हो गए जो इस चैप्टर से जो भी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स वगैरह है वहां पे आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो इग्नू से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस वगैरह होते हैं वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। देन यहाँ पे हम बात कर लें अपने टॉपिक की, तो आपका टॉपिक जो है यहाँ पे कार्टिलेजिनियस फिशेस की बात करेंगे हम, जिसमें कि आपका कॉन्ड्रिक्टीज भी हम इन्हें कहते हैं। देखिए कॉन्ड्रिक का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्ड्रिक की बात करें तो कॉन्ड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेज। क्या होता है गाइज? कार्टिलेज। और तीस का मतलब क्या होता है? तीस जो है इसका मतलब होता है गाइस फिश। ठीक है, यानी वैसे फिशेस, वैसी फिश जिसका जो एंडोस्केलेटन होता है गाइस, या स्केलेटन भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके आंतरिक भाग में स्केलेटन इसका पाया जाता है। तो एंडोस्केलेटन जो है गाइस वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का बना होता है जिस कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिक्टीज कहते हैं या फिर कार्टिलेजिनियस फिशेस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ गए होंगे इस चीज के बारे में। आगे जब हम और भी फिशेस के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ फिशेस वैसी होंगी जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होगा। ठीक है, देन इससे पहले हमने क्या है एग्नेथा में कुछ फिशेस के बारे में हमने जाना था। एग्नेथा भी आपकी नॉर्मली हम उनको फिशेस कह देते हैं क्योंकि उनका जो माउथ होता है गाइस सर्कुलर माउथ होता है, इन जिन्हें हम साइक्लोस्टोमा भी कह देते हैं। सर्कुलर माउथ होने के कारण इनको हम एग्नेथा में कंसीडर करते हैं। इनमें जॉज नहीं पाए जाते हैं। तो एग्नेथा में जो आपके हैग फिशेस थे, हैग फिशेस थे और आपके लैम्प्रेस थे, इनके भी एंडोस्केलेटन किनके बने थे? कार्टिलेज के बने हुए थे। ठीक है, इनके भी जो एंडोस्केलेटन था वो गाइस कार्टिलेज का बना था। ठीक है, तो जस्ट हम इसे एग्नेथा को जस्ट इससे बिलोंग नहीं कर सकते क्योंकि हम ग्नैथोस्टोमेटा पढ़ रहे हैं। ग्नैथोस्टोमेटा में वैसे स्पीसीज आते हैं जिनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम जॉज वाले स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि जॉलेस के बारे में। ठीक है, तो देन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो देन आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले जाके फटाफट आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिएगा गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन यहाँ पे हम बात करें तो कॉन्ड्रिक्टीज की, तो कॉन्ड्रिक्टीज को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं जिनका स्केलेटन क्या किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। देन बात करें इसमें 970 स्पीसीज जो है पाई जाती हैं, यानी ऑल ओवर जितने भी कॉन्ड्रिक्टीज हैं यहाँ पे 970 स्पीसीज आपको मतलब जो इनकी खोज कर ली की जा चुकी है वो आपकी 970 स्पीसीज हैं। देन 28 स्पीसीज वैसे भी हैं जो कि फ्रेश वाटर, इन्हीं में से मतलब 970 में से ही 28 स्पीसीज जो हैं वो फ्रेश वाटर में उनका हैबिटेट होता है, फ्रेश वाटर में सरवाइव करते हैं, यानी वो मीठे पानी की मछलियां कहलाती हैं। ठीक है, कार्टिलेज के बने होते हैं और मीठे पानी में भी वो सरवाइव कर लेते हैं। बाकी हम बात करें इसमें से 28 माइनस कर दीजिए तो देन जितने बचेंगे हमारे पास लगभग 900 जस्ट कितना होगा 52 स्पीसीज जो होंगे गाइज, वो आपके क्या होंगे? 952 942 स्पीसीज जो होंगे गाइज वो कैसे होंगे? मराइन एनवायरनमेंट के होंगे। यानी हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ स्पीसीज क्या हैं कार्टिलेजिनस स्पीसीज के, वो आपके मराइन है। तो इनको हम एक्सक्लूसिवली मराइन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ स्पीसीज क्या है गाइज? जस्ट ये मराइन है, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं जिस कारण हम इन्हें कह देते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन। देन यहाँ पे जो इनका कॉम्बिनेशन है उनके स्पेशलाइज कैरेक्टर्स का, जिस उनको इंश्योर करता है एक्वेटिक हैबिटेट में सक्सेस, यानी
यानी वो आसानी से वो क्या है एक्वेटिक हैबिटेट में सरवाइव कर लेते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे कि ये वाटर में या कहूँ एक्वेटिक हैबिटेट में किस तरीके से सरवाइव कर पाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, तो ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। देन यहाँ पे पहला जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है, तो इसका जो बॉडी होता है गाइज, या तो फ्यूजोफॉर्म होता है या तो स्पेंडल शेप होता है। फ्यूजीफॉर्म का मतलब क्या होता है? फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है गाइज बोथ साइड कोई स्पीसीज क्या हो गाइज, बोथ साइड क्या हो, टैपर्ड हो। टैपर्ड, टैपर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए टैपर्ड का मतलब जस्ट मैं यहाँ पे एक ड्रॉइंग के मतलब से मैं बता देता हूँ आपको, यानी कुछ इस तरीके का स्पीसीज होगा जो कि दोनों तरफ से आपका क्या होगा, जस्ट विड्थ जो होगा वो गाइज कम हो जाता है ना। बाकी हम देखें इनमें कॉर्डल फिन, तो देन गाइज यहाँ पे जो बॉडी है इसकी गाइज स्पेंडल फॉर्म पाई जाती है, बोथ साइड टैपर्ड होते हैं, पतले होते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे जो माउथ होता है गाइज इनका कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल एरिया में पाया जाता है। याद रखिए ये वाला डोर्सल है, ये डोर्सल एरिया है, और इसके नीचे वाला जो है गाइज वेंट्रल एरिया होता है। तो यानी जितने भी हमारे शार्क हो गए, रे हो गए, या फिर जो भी हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस है, इनका जो माउथ होता है गाइज वो वेंट्रल साइड में पाया जाता है, नीचे की ओर पाया जाता है। ठीक है, देन बात करें कॉर्डल फिन जो होता है शार्क के अंदर, वो कैसा होता है? हेट्रोसिरल होता है। कैसा होता है गाइस? हेटेरोसिरल होता है। अब हेट्रोसिरल क्या होता है, जस्ट हम इसके बारे में जस्ट लास्ट में चर्चा करेंगे। हेट्रोसिरल, होमोसिरल या फिर डायप्सिरल, इन सब के बारे में हम लास्ट में एक बार चर्चा करेंगे, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा हेट्रोसिरल टेल किस टाइप का होता है। कॉर्डल का मतलब होता है गाइस सबसे लास्ट, यानी जो इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ये रहा इसका कॉर्डल टेल है, इसको हम कॉर्डल टेल भी कह सकते हैं, या फिर हम क्या कॉर्डल फिन भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉर्डल फिन ही कहते हैं, मतलब टेल फिन या फिर कॉर्डल फिन हम दोनों ही कह सकते हैं। देन इनका वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो टर्न कहाँ होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक्सटेंडेड। यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जस्ट एक इसका पीछे का कॉर्डल फिन होता है गाइस। नीचे का आपको जो पार्ट होगा वो छोटा देखने को मिलेगा, ऊपर का पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो इनके एंडोस्केलेटन आ रहे हैं, ये सॉरी वर्टिब्रल कॉलम आ रहे हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है गाइस, ये आपके अपवर्ड की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगे, ये घूम जाएंगे, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं गाइस, इसको हम कहते हैं हेट्रोसिरल, क्या कहते हैं? हेट्रोसिरल फिन कहते हैं। ठीक है, हेट्रोसिरल कॉर्डल फिन कहते हैं। क्लियर है? इनके दो लोब्स पाए जाते हैं, नीचे वाला लोब्स थोड़ा छोटा होता है, ऊपर वाला लोब्स थोड़ा बड़ा होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। बात करें इसमें और क्या क्या चीजें हैं, तो गाइज यहाँ पे डाइपसिरल सेल वाले भी आपके पाए जाते हैं, डाइपसिरल टेल वाले भी स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे चिमायराज के बारे में लिखा है। चिमायराज में आपके डाइपसिरल सेल पाए जाते हैं, ठीक है, टेल पाए जाते हैं। देखिए डाइपसिरल सरल टेल किस टाइप का होता है, तो कुछ इस तरीके का होगा इनका डाइप सरल टेल। और यहाँ पे जो इनका ये जो एंडोस्केलेटन होता है गाइस, एंडोस्केलेटन कह रहा हूँ, जस्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम ज्यादा आपको एक्सटेंडेड देखने को नहीं मिलेगा, यानी इसके लोब तक टच नहीं होगा और ये जाके यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रुक जाएगा। ठीक है, बाकी इस तरीके से इनका होता है, यानी देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा भी है कि टेल क्या होता है, टैपर्ड होता है, अब पॉइंट होता है, पॉइंटेड होता है एक जगह। वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड नहीं होता उसके टिप तक, ठीक है, विदाउट अप टर्निंग, और यहाँ पे टर्न भी नहीं होता, जिस तरीके से हमने देखा कि हेट्रोसिरल टेल में इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लोब्स में टर्न हो जाता है। बाकी हम देखें यहाँ पे डायप्सिरल सेल में, यहाँ पे टेल में नहीं होता है, बार बार सेल निकल जा रहा है मुंह से। देन पेयर्ड जो है पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो है इनके पेयर्ड पाए जाते हैं, यानी पेक्टोरल जो है गाइस यहाँ पे नीचे वाली साइड में इनके, और साथ में हम बात करें पेल्विक फिन जो है, यह पेक्टोरल हो गया और ये पेल्विक फिन हो गया, इनके पेयर्ड पाए जाते हैं। दोनों ही साइड इसके लैटरली इनके मौजूद होंगे, पेल्विक फिन भी इनके मौजूद होंगे। साथ ही हम बात करें इनका एंडोस्केलेटन, जैसा कि इस स्पीसीज का ही नाम है कॉन्ड्रिक, तो इनके जो एंडोस्केलेटन होते हैं वो कार्टिलेजिनियस होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, और ये एक्सटेंसिवली कैल्सिफाइड भी होते हैं, यानी ये जो स्ट्रक्चर है जस्ट कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर, ये काफी ज्यादा कैल्सिफाइड होते हैं, एक्सटेंसिवली कैल्सिफाइड होते हैं, और इनमें बोन्स जो है गाइस अब्सेंट होता है, इनमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं।
हमारे अंदर जैसे कि हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में बोन्स और कार्टिलेज दोनों ही मौजूद होते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज के ही बने हुए एंडोस्केलेटन मिलेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम शार्क या फिर रे फिशेस की बात करें, जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं 970 स्पीसीज, सभी में कार्टिलेज ही मौजूद होता है, बोन अब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ बोन होने के कारण ही इनको जस्ट माना जाता है कि ये कॉन्ड्रिक्टिस जो है, ये जस्ट इनका जो है एंसेस्टर जो रहे होंगे वो क्या है, वो बोनी एंसेस्टर्स होंगे, ठीक है। क्यों? तो ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम बात करते हैं प्लैकोडर्मी फिशेस की बात करते हैं। प्लैकोडर्म वैसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और जो आपका प्लैकोडर्म है गाइज, वो भी आपका सेम सेम एंसेस्टर से ग्रो हुआ है, साथ ही साथ आपके कॉन्ड्रिक्टिस भी है, वो भी आपके सेम एंसेस्टर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, कॉन्ड्रिक्टिस। यही कारण रहा है, क्योंकि प्लैकोडर्म आपके बोनी फिशेस होते थे, है ना, उनका जो आउटर स्केलेटन होता था वो बोन का बना होता था। कॉन्ड्रिक्टिस की बात करें तो इनमें आपको बोन देखने को नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं ये जो बोन है ये क्या है, अब्सेंट हो चुका है, एक तरीके से इन्होंने कार्टिलेज फॉर्म कर लिया है ना। बाकी हम बात करें यहाँ पे फॉस्फाइड टीथ पाए जाते हैं, यानी बात करें कैरेटनाइज टीथ पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, तो ये भी रीजन है कि जस्ट इसके बोनी एंसेस्टर्स से बिलोंग ये कहीं ना कहीं करते होंगे। देन स्केल्स जो होते हैं गाइज, इनमें प्लैकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, और कभी कभी जिनमें स्केल्स नहीं पाए जाते वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, उनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। प्लैकॉइड स्केल के बारे में मैंने काफी बार बता रखा है, कुछ इस तरीके का शेप होता है प्लैकॉइड शेप इसका, जस्ट स्केल्स का। देन यहाँ पे जो टीथ होते हैं गाइज, टीथ नहीं, देन उससे पहले यहाँ पे वर्टिब्रा की बात हो रही है, तो वर्टिब्रा जस्ट इसके नोटोकॉर्ड में सेपरेट हो जाते हैं, यानी वर्टिब्रा तो प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो इनके एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं वो जस्ट सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है वर्टिब्रा में, ठीक है। देन यहाँ पे जॉज है, और फाइली क्या है, पॉलीफायोडोंट टीथ जो होते हैं आपके, जो कि क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं सेवरल टाइम, यानी टूटते हैं फिर से निकल आते हैं, फिर टूटते हैं फिर निकल आते हैं, तो ऐसा सीन होता है इनमें, ठीक है। दांत उनके ऑल टाइम लाइफ में हर समय ग्रो होते रहते हैं, जब जब इनका दांत टूट जाता है। देन बात करें, इसमें जो प्लैकॉइड स्केल्स है वही मॉडिफाई होके आपके टीथ फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो इनमें डेंटाइन स्ट्रक्चर जो है, डेंटाइन स्ट्रक्चर एनामल जो है इनके ऊपर, जो हार्ड एनामल है जो कि इनके स्केल्स में मौजूद होता है, यही जाके आगे मॉडिफाई होके आपके जो माउथ में, जो इसके साक्स के माउथ में फॉर्म करते हैं, वो आपके प्लैकॉइड स्केल से ही फॉर्म होते हैं, मॉडिफाइड वर्जन होता है टीथ उनका। देन प्लैकॉइड स्केल्स जो है गाइज, उनमें डेंटाइन कोर जो है कवर्ड होता है इनेमल के थ्रू, ये चीज मैंने आपको बताया, इनेमल जस्ट हार्ड कवर होता है जो कि डेंटाइन कोर को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही हम बात करें, इनका जो स्टोमक होता है गाइस, जे शेप्ड होता है, हमारा भी स्टोमक जे शेप्ड होता है, तो इनका भी आपको जे शेप्ड स्टोमक मिल जाएगा। देन बात करें इनके इंटेस्टाइन में, कुछ इस तरीके का स्पाइरल आपको क्या है, वेल्व्स मिल जाएगा, क्योंकि हम बात करें इनका जो इंटेस्टाइन होता है गाइस, इंटेस्टाइन वो काफी ज्यादा लेंदी नहीं होता है, इंटेस्टाइन काफी ज्यादा क्या होता है गाइस, छोटा होता है, जिस कारण जो है डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो सकता है ना। अगर हम बात करें डिस्टेंस, अगर फूड अगर कम कवर करता है तो डाइजेशन को प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, तो देन यहाँ पे इस तरीके से इंटेस्टाइन में स्पाइरल वेल्व बने पड़े होते हैं, जो कि आपके फूड को डायरेक्ट एकदम फ्लो होने से रोकते हैं, और धीरे धीरे उनका जो मोशन होता है, या मोबिलिटी कहूँ, फूड की मोबिलिटी को स्लो करने का काम करते हैं ये स्पाइरल वेल। लीवर जो है इनमें, उसमें लार्ज पाया जाता है, काफी बड़ा इनमें लीवर प्रेजेंट होता है, साथ ही इनमें ऑयल फिल्ड होता है, जैसा कि फिश ऑयल जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिश ऑयल, या तो इनके पेल्विक पेल्विक कह रहा हूँ, जस्ट इनके डोर्सल फिन से निकाला जाता है, या फिर इनके लीवर से। कोड लीवर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, ये भी आपके फिशेस वगैरह से ही एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा ये मतलब इनमें ओमेगा 3 वगैरह पाया जाता है। देन नेफ्रिक्स की बात करें, नेफ्रिक यानी किडनी की बात करें, तो इनमें किडनी जो है ओपिस्थोनेफ्रिक पाया जाता है। ओपिस्थोनेफ्रिक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे किडनी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो है आपका क्या होता है, प्रोनेफ्रिक होता है, प्रोनेफ्रिक। एंड देन दूसरा आपका होता है, कैसा होता है गाइस, मीजोनेफ्रिक होता है, मीजोनेफ्रिक। देन थर्ड आपका कौन सा होता है, कौन सा होता है बताइए, मेटानेफ्रिक होता है, ठीक है, मेटानेफ्रिक, ठीक है।
अब इनके एडवांसमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन से स्पीसीज में कौन से नेफ्रिक या किडनी की जरूरत पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं एग्नेथा की, तो एग्नेथा में आपको किस तरीके का स्पीसीज मिलता है देखने को, तो एग्नेथा में आपको प्रोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलता है। बात करें हम मीजोनेफ्रिक किडनी की, तो मीजोनेफ्रिक किडनी आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ये जस्ट आपको उन स्पीसीज में देखने को मिलेगा जो कि आपके कॉन्ड्रिक्थिस हो गए, या फिर पाइसिस में ही हम बात कर ले तो पाइसिस में ही आपके ये मीजोटाइप नेफ्रिक जो है प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम बात कर ले मेटानेफ्रिक किडनी की भी। तो देखिए पाइसिस में आपके मीजोनेफ्रिक हो गए, मेटानेफ्रिक किडनी जो है मैमल्स में हो गए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैमल्स में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीसीज के एडवांसमेंट के बेसिस पर यहाँ पे आपके किडनीज में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जस्ट इनके हम बात करें डायरेक्शन नहीं, पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ये किडनी जो है प्रोनेफ्रिक कहलाएगी, मीजोनेफ्रिक कहलाएगी या फिर मेटानेफ्रिक कहलाएगी। ठीक है, इनके पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो देन इसके बाद हम बात कर ले इसमें जो ब्रेन है गाइज, ब्रेन जो है गाइज यहाँ पे वेल डेवलप देखने को मिलेगा। यहाँ पे 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलेगा, यानी जो ब्रेन केस होता है, ब्रेन केस ठीक है, कवर होता है गाइज, उसके अंदर आपको क्या है 10 नर्व्स डिफरेंट टाइप के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं साथ ही साथ ये क्या है वाइब्रेशन को रिसेप्ट कर सकते हैं, सेंस को भी स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें स्मेल को सेंस करने के लिए स्पाइरेकल मौजूद होते हैं, स्पाइरेकल से ये जस्ट सेंस को भी स्मेल कर सकते हैं। साथ ही वाइब्रेशन के लिए इनमें स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, तो वो प्रेजेंट होते हैं। साथ ही विजन के लिए इनमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन के लिए भी वेल डेवलप आपको क्या है इनमें ऑर्गन्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल भी आपको प्रेजेंट मिल जाएंगे। ठीक है, इनके बारे में हम डीप में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है सेंस ऑफ स्मेल, वाइब्रेशन रिसेप्शन क्या होता है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। देन सेक्सेस इसमें सेपरेट होता है, यानी आपको ये मोनो डायोसियस मिल जाएगा। इनमें सेक्सेस सेपरेट होने के कारण मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफरेंट आपको अलग अलग स्पीसीज में मिल जाएगा। साथ ही इसमें फर्टिलाइजेशन जो है गाइस इंटरनल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मेल्स के पास क्या है पेल्विक फिन पाया जाता है, यानी इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिल जाएगा, यानी इनके फीचर्स के बेसिस पे, इनके शेप्स के बेसिस पे हम क्या है इनको सेक्सुअली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं पेल्विक फिन के बेसिस पे। ठीक है, तो सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म आपको इसमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद मॉर्फिज्म, देन ये इनके पास क्लैस्पर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लैस्पर्स भी इनमें जस्ट एक सेक्सुअल फीचर है, जस्ट इसमें डिफरेंशिएट करता है मेल एंड फीमेल में। और साथ ही क्या है असिस्ट इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन में इनका काम होता है। ठीक है, देन ओविपोरस और विविपोरस दोनों ही आपको इसमें मिल जाएंगे स्पीसीज। ठीक है, और इनमें कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देन यहाँ पे 5 से लेके 7 पेयर ऑफ गिल्स आपको मिल जाएंगे, और ये कहाँ पे एक्सपोज होंगे, लीडिंग टू एक्सपोज द गिल स्लिट्स। ठीक है, और यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे हम शार्क्स की बात कर रहे हैं, तो शार्क में आपने कुछ इस तरीके का देखा होगा, है ना, ये जस्ट मान लीजिए कि ये शार्क है, तो इसमें कुछ इस तरीके से गिल स्लिट्स बने होते हैं, ना कि ये नॉर्मली जो हमारे फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले इस तरीके से ओपरकुलम आपको देखने को नहीं मिलता है। ओपरकुलम का मतलब होता है जस्ट कवर होता है, ढक्कन होता है जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन स्विम ब्लैडर इनमें प्रेजेंट नहीं होता, याद रखिएगा कॉन्ड्रिक्टिस में जो स्विम ब्लैडर होता है गाइस प्रेजेंट नहीं होता है, और ना ही लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट जो होता है गाइस यहाँ पे 2 चैम्बर देखने को मिलेगा, यानी साइनोस वेनोसस आर्ट्रियम देखने को मिलेगा, साथ ही वेंट्रिकल एंड कॉनस आर्टरियोरस देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी इसमें डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होता, जैसा कि नॉर्मली हम मैमल्स में देखते हैं, यानी रक्त को, खून को, ब्लड को 2 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जस्ट सर्कुलेशन करना होता है, इसमें नहीं देखने को मिलेगा फिशेस में। बात कर रहे थे हम टेल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप हेट्रोसिरल टेल देख सकते हैं। इसका जो यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जस्ट वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये अपर वाले लोब में, या फिर हम कहें बिग लोब में, इस तरीके से टोवर्ड क्या हो जाएगा, टेंड हो जाता है, मुड़ जाता है।
जिस कारण इसको हम क्या है डाइफेरल सेल कहते हैं, डाइफेरल कह रहा हूँ, हेट्रोसिरल टेल कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा जो आपका कॉर्डल फिन जो पाया जाता है वो किन में पाया जाता है कॉर्डल फिन, तो शार्क्स में पाया जाता है। देन बात कर ले डाइफेरल सेल टेल की, तो ये आपका चिमायरा में पाया जाता है। ठीक है, चिमायरा में कुछ यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है ये आपको ज्यादा एलोंगेटेड देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हम बात करें इसके कॉर्डल फिन की टिप की, तो टिप से ये जस्ट टच नहीं होगा, जस्ट ये आपका मतलब टिप से पहले पहले यहाँ पे ये ओवर हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइफेरल सेल है, टेल है, जो कि चिमायरा में आपको देखने को मिलता है। देन इसी प्रकार से दो और भी टाइप के होते हैं। पहला तो आपका देखिए प्रोटोसिरल भी पाया जाता है। प्रोटोसिरल जो टेल है गाइस ये आपके एग्नेथन्स में पाए जाते हैं, एग्नेथन्स में पाए जाते हैं, जॉलेस फिशेस में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो आपका कॉर्डल फिन होता है, इसमें जो ये क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वो आपको टिप तक एक्सटेंडेड मिलेगा। कहाँ? टिप तक आपको एक्सटेंडेड मिलेगा, जिसके कारण ये आपका क्या कहलाता है प्रोटो सिरल कहलाता है। प्रोटो का मतलब होता है गाइस प्रारंभिक, प्रिमिटिव, और सिरल का मतलब होता है टेल। ठीक है, तो ये प्रारंभिक टाइप के सेल्स आपको देखने, टेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी हम बात करें इसमें होमोसिरल भी होता है। होमोसिरल में कुछ इस टाइप का होता है कि आपके जो लोब्स होते हैं गाइस वो इक्वल लोब्स मिलेंगे। क्या है ये आपका राइट वाला, अपर वाला और लोअर वाले दोनों ही लोब्स आपके इक्वल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये भी आपको ऊपर की ही तरफ देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ टेंडेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा होमोसिरल टेल। ठीक है, होमोसिरल इसके लोब्स के कारण इनका नाम होमोसिरल पड़ा है। लोब्स जो होते हैं इनके इक्वल होते हैं। बात करें हम एक और चीज, एक होता है हाइपोसिरल टेल, हाइपोसिरल टेल। ठीक है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज है। हाइपोसिरल टेल जो है गाइज ये आपको उन स्पीसीज में देखने को मिलेगी जिसमें कि आपका ये जो लोब्स है गाइज, लोब्स के नीचे वाले भाग में आपको मुड़ता हुआ इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हाइपोसिरल टेल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी पड़ी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो किडनी जो होता है वर्टिब्रा में डेवलप होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। प्रोनेफ्रोज है ना, जो कि फंक्शनल किडनी होती है, जो कि एडल्ट हैग फिशेज में मिल जाती है और कुछ बोनी फिशेज के एम्ब्रियोनिक फॉर्म में मिल जाती है ना, और एम्फीबियम्स में भी मिल जाती है। देन बात करें मीसोनेफ्रोस की बात करें तो ये ट्रांजिएंट होती है, ट्रांजिएंट फॉर्म होती है, और ये एम्ब्रियोनिक लैम्प्रेज हो गए और फिशेज और वर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं। बात करें मेटानेफ्रोस की तो ये फंक्शनल किडनी होती है। जितने भी एडल्ट रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस को छोड़ दे तो सारे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एविस कह सकते हैं, मैमल्स हो गए, इन सभी में आपको मेटानेफ्रोस यानी मेटानेफ्रिक किडनीज पाई जाती है। देन ऑल वर्टिब्रेट्स जो है अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस में आपको अलग अलग टाइप की किडनीज मिल सकती है। ठीक है, देन फिशेज और एम्फीबियंस का जो मिक्सचर है आपको क्या है मीजो और मेटानेफ्रिक दोनों ही टाइप के आपके किडनीज मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं ओपिस्थोनेफ्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपिस्थोनेफ्रिक। तो समझ गए होंगे आप ओपिस्थोनेफ्रिक किन्हें कहते हैं, जिसमें एक स्टेजेस में आपको लार्वल स्टेजेस में आपको मीजोनेफ्रिक भी मिलेगा और साथ ही साथ मेटानेफ्रिक किडनी भी आपको देखने को मिलेगा। आगे चल के वो मेटानेफ्रिक किडनी में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किडनी के एवोल्यूशनरी स्टेजेस के बारे में पढ़ा। और बात करें यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीज में आपका ब्रॉडली डिवाइडेड है दो सब क्लासेस में, जैसा कि आपका पहला जो है लास्मो ब्रांची है, दूसरा होलोसेफली है। तो इन दोनों को हम अलग टॉपिक में, अलग क्लासेस में हम पढ़ेंगे। और इन दोनों स्पीसीज में लगभग 12 ऑर्डर यानी 12 ऑर्डर पाए जाते हैं, काफी बड़ा ग्रुप है इनका। और ये होलोसेफली जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्डर क्या है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और 40 एक्सटेंट स्पीसीज मिल जाएंगे। वैसे स्पीसीज जो कि क्या है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना, वैसे भी स्पीसीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे वीडियो यहीं तक रहता है और नेक्स्ट क्लास हमारा है सब क्लास इलास्मो ब्रांची, जिसमें कि हम सार्क, स्केट्स और रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन प्रेस करके जाइएगा, ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए जस्ट आप कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स वगैरह वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।